हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2। अरे ये भी तो पता चले कि लेसन 2 कौन सी क्लास का और कौन से सब्जेक्ट का। तो बताती हूँ, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है द वाइस मैन, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? द वाइस मैन। वाइस मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, है ना? एक बुद्धिमान आदमी, और ये इसका क्या है? पार्ट 1। मतलब बुद्धिमान आदमी के दो पार्ट हैं, ठीक है। वाइस का मतलब क्या होता है? वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान आदमी। फिर उसके बाद देखिए इस चैप्टर में क्या है, हमें एक दो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? मतलब कि क्या आप जानते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है? व्हेन वाज इट यूज्ड? मतलब ये कब यूज किया जाता था? बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसको हम जानेंगे। और व्हेन, ये कब यूज किया जाता था? व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन का मतलब होता है कब, है ना? कब यूज किया जाता था इसको, बार्टर सिस्टम को, है ना? बार्टर सिस्टम की अगर हम हिंदी में देखें, हिंदी में इसकी मीनिंग होती है क्या? वस्तु विनिमय। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय क्या होता है, इसे हम और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक वस्तु के बदले में जब हम किसी दूसरी वस्तु को ले लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। आजकल क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने एक चॉकलेट खरीदा, तो अगर जैसे हमने मान लीजिए कोई भी एक चॉकलेट खरीदा जो 5 रुपए की है, तो हम क्या करेंगे? चॉकलेट को ले लेंगे और उसे क्या दे देंगे? दुकानदार को 5 रुपए दे देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने क्या खरीदा, हमने एक चॉकलेट खरीदा जिसका मूल्य 5 रुपए है, ठीक है, और हमने उसके बदले उसको क्या कर दिए? एक अमरूद दे दिया। ठीक है, चॉकलेट के बदले हमने उसे क्या दे दिया? अमरूद दे दिया। पैसे का तो कोई लेन देन नहीं हुआ। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें क्या स्टोरी दी हुई है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने का स्टाइल ये होता है कि पहले हम उसे रीड करते हैं और उसके बाद हम उसकी हिंदी में मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल मतलब क्या है, जो हॉर्स ट्रेनर का मतलब क्या है कि जो हॉर्स को क्या करता हो? ट्रेनिंग देता हो। ठीक है, हॉर्स को ट्रेनिंग देता, वो कहाँ रहता था? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? भोपाल है एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो किसके लिए काम करता था? जो भोपाल के नवाब थे ना, उनके लिए वो काम करता था। अब हम आगे देखते हैं। हिज नेम वॉज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज शांति। मतलब जो हॉर्स ट्रेनर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था भोला। और वाइफ का नाम क्या था? वाइफ का नाम था शांति। When Bhola retired, the Nawab gave him a colt and some money। मतलब क्या हुआ? जब भोला रिटायर हो गया, रिटायर हो गया मतलब देखिए जब क्या होता है, जब हमारी थोड़ी एज ज्यादा हो जाती है, हमारी सेवा, रिटायर्ड का मतलब होता है अपने काम से छुट्टी पर चले जाना, परमानेंट छुट्टी पर चले जाना, है ना? तो जब भोला रिटायर्ड हो गया तो नवाब ने उनको क्या दिया? नवाब ने उनको गैव हिम अ कोल्ट। अब कोल्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कोल्ट मीनिंग एक घोड़ा दिया, और क्या दिया? कुछ मनी भी दिया उन्होंने, है ना? फिर उसके बाद हम देखते हैं व्हेन द कोल्ट ग्रीव अप टू बी अ हॉर्स। मतलब जो घोड़े का बच्चा था, कोल्ट क्या होता है? कोल्ट मतलब घोड़े का जो छोटा बेबी होता है ना। जब क्या हुआ? जब कोल्ट ग्रीव अप टू बी अ हॉर्स दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फोडर। इसका मीनिंग ये होगा कि जब वो कोल्ट क्या हुआ? बड़ा हुआ और क्या बन गया? एक हॉर्स बन गया। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट इट एट अ लॉट ऑफ फोडर। फोडर का मीनिंग यहाँ पर यह होता है कि जो पशु जो चारा खाते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फोडर। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। मतलब जो शांति है और जो भोला है ना, शांति मतलब जो हॉर्स ट्रेनर है उसकी वाइफ का नाम क्या है? शांति। और जो हॉर्स ट्रेनर है उसका नाम है भोला, जिनको गिफ्ट में क्या मिला था? कोल्ट दिए मिला था। किसने दिया था? नवाब ऑफ भोपाल। भोपाल के नवाब ने, उन्होंने जब वो रिटायर हुए थे तब उन्हें कोल्ट दिया था। जब वो हॉर्स बड़ा हो गया तो उन्होंने, जब वो बहुत ज्यादा खाना खाता था तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने ये डिसाइड
डिसाइड किया कि वो उस घोड़े को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, इट फॉर समथिंग एल्स, किसी और चीज के बदले में उसे एक्सचेंज कर देंगे। दैट इज वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, तो उसके बाद क्या होता है इसको हम देखते हैं। अब शांति क्या कहती है, मतलब क्या होता है आगे कहानी में वो हम देखते हैं। ये क्या है, ये कौन है, ये है शांति, भोला की प्यारी सी वाइफ, सुंदर सी। ये क्या कहती है, ये कहती है इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स, मतलब एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगा, ठीक है, बहुत महंगा पड़ रहा है। क्या महंगा पड़ रहा है उनको, फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना, किसको खिलाना, हॉर्स को, हॉर्स को खिलाना उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है, ऐसा शांति कहती है। अब भोला क्या कहता है, भोला कहता है यस इट्स ईट्स लाइक एन एलिफेंट, मतलब ये किसकी तरह खाता है, ये एक हाथी की तरह खाता है तो घोड़ा लेकिन खाता किसकी तरह है, हाथी की तरह खाता है। अब आगे क्या बातचीत चलती है इनकी, आगे कहती है शांति इफ वी डोंट सेल इट, मतलब यदि हम इसे नहीं बेच देते हैं, वी विल बिकम पुअर इन आ फ्यू डेज। बिकम का मतलब क्या होता है, बिकम का मतलब होता है बनना, ठीक है, बिकम का मतलब होता है बनना, और पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, पुअर का मीन्स होता है गरीब, इन आ फ्यू डेज, आ फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ ही दिनों में। वो कहती है, शांति कहती है कि यदि हम इस घोड़े को सेल, और सेल का मीनिंग क्या रह गया, सेल का मीनिंग होता है बेचना, यदि हम इस घोड़े को बेच नहीं देते हैं, जब तक नहीं बेच देते हैं, वी विल बिकम पुअर, हम कैसे बन जाएंगे, कुछ ही दिनों में हम गरीब बन जाएंगे। तो अब ये क्या कहता, ओ यस शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस घोड़े को क्या मतलब मार्केट लेकर जाना चाहिए और इसे बेचने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा वो लोग बातचीत करते हैं। अब शांति आगे क्या कहती है, भोला ऐसा कहता है कि क्या हमें इस घोड़े को बेचना चाहिए, तो अब शांति क्या कहती है, शांति कहती है यस दिस इज अ राइट डिसीजन, मतलब ये कैसा है, यह एक सही निर्णय है। डिसीजन का मतलब क्या होता है, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। अब भोला कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, मतलब इस घोड़े के बदले में एक्सचेंज मतलब क्या होता है, बदलना, इस घोड़े के बदले में तुम क्या लेना चाहोगी, मतलब जैसे क्या होता है, जब जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई ड्रेस लेके आया है, अगर हमें वो छोटी हो रही है तो हम उसे दुकानदार के पास जाकर क्या बोलते हैं, इसे एक्सचेंज कर दीजिए, मतलब इस ड्रेस के बदले में हमें दूसरी ड्रेस दे दीजिए, तो उसे कहते हैं एक्सचेंज। तो भोला पूछता है कि भाई बता दो इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो अब इसमें क्या कहती है ये शांति क्या कहती है, शांति ऐसा कहती है जस्ट एनीथिंग, मतलब कुछ भी, इस घोड़े के बदले में कुछ भी, दिस हॉर्स ईट्स टू मच, मतलब जो ये घोड़ा है ये बहुत ज्यादा खाता है, पहले ही उन्होंने बता दिया कि ये घोड़ा कैसे खाता है, हाथी की तरह खाता है। तो अब भोला कहता है डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन, बार्गेन का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम कहते हैं ना कि अगर जैसे मान लीजिए कोई चीज क्या होती है, कोई चीज अगर किसी ने 100 रुपए की कहा तो हम उसे क्या कहेंगे, अरे भैया 50 की लगा दो ना, 50 की नहीं माना तो फिर धीरे से क्या होगा, अरे भैया 70 की लगा दो ना, तो वो दुकानदार क्या बोलता है, चलो तुम्हारी भी नहीं मेरी भी नहीं, कितने की दे दो, 80 की दे दो, तो फिर वो बोलते नहीं नहीं भैया 80 की तो नहीं, चलो 75 की दे दो। तो अब बात कहाँ पे टिकती है, 100 से 75 पर, तो इसे ही हम कहते हैं बार्गेन करना, है ना। तो वो कहता है कि यदि मैंने कुछ ऐसा हुआ कि इस घोड़े के बदले में कुछ पुअर बार्गेनिंग करके ले आया, कोई अच्छी चीज नहीं लाया, तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, है ना, डर रहा है भोला शांति से। तो अब शांति क्या कहती है, शांति कहती है हैव आई एवर कंप्लेन टू यू, क्या मैंने कभी तुमसे शिकायत की है ना। अब ये तो भोला ही बता सकता है, तो वो भोला कहता है नो नेवर, तुमने कभी शिकायत नहीं की है। अब शांति फिर क्या कहती है, शांति कहती है यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट, मतलब क्या है, मतलब ये है कि तुम्हें जाना चाहिए, कहाँ, मार्केट जाना चाहिए, नहीं तो ये कैसा हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी टू लेट, मतलब ये बहुत कैसा हो जाएगा, लेट हो जाएगा। अब आगे क्या होता है कहानी में, भोला रीचेस द मार्केट, he sees a man with a donkey, he thinks a donkey
टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। मतलब भोला रीचेस, रीचेस का मतलब होता है पहुंचना। भोला कहाँ पहुंचता है? भोला पहुंचता है मार्केट में। अब वो क्या देखता है? ही सीज अ मैन, एक आदमी को देखता है जिसके पास क्या है? डोंकी, एक गधा। ही थिंक्स, अब भोला क्या सोचता है? भोला सोचता है, थिंक्स मतलब होता है सोचना। ही थिंक्स अ डोंकी टू बी मोर यूजफुल, वो ऐसा सोचता है कि जो एक गधा है वो एक घोड़े से ज्यादा यूजफुल है ना। तब वो क्या करता है? उसने इस आदमी को देखा, ये बढ़िया क्या है, टोपी वोपी लगा के अपने घोड़े को लेके, ऐसे सुंदर सा घोड़ा दिख रहा है इसका, इसको लेके मार्केट में खड़ा हुआ था। तो अब क्या होता है? अब भोला क्या कहता है? जो भोला है वो कहता है, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। मतलब भोला कहता है, इस व्यक्ति से कहता है कि हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डोंकी, मतलब क्या तुम अपना गधा मुझे दे दोगे? किसके बदले में? एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, इस घोड़े के बदले में क्या मुझे अपना गधा दे दोगे? तो अब व्यक्ति क्या कहता है? ये कहता, ओ वाई नॉट, मतलब क्यों नहीं, यू कैन हैव माई डोंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, मतलब बेशक लेके जाओ मेरे, मतलब मेरा गधा ले जाओ और अपना घोड़ा यहाँ मुझे देकर चले जाओ। अब आगे क्या होता है कहानी में? भोला टुक द डोंकी, मतलब क्या करता है? भोला डोंकी को अब ले लेता है। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, मतलब वो कुछ दूरी पर चलता है। ही सॉ अ वुमेन विथ अ शीप, मतलब वो कुछ दूरी पर चलता है और उसे क्या दिखती है? एक शीप दिखती है। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डोंकी, मतलब जो शांति है ना, वो शांति को ये डोंकी की जगह शीप ज्यादा पसंद आएगी, वो ऐसा सोचता है। तो सो ही वॉन्ट अप टू द लेडी, मतलब वो क्या जाता है? उस लेडी के पास में जाता है, जिसके पास क्या है? जिसके पास में शीप है। अब जाता है भोला अपना डोंकी लेके उस लेडीज के पास में और क्या कहता है? हेलो प्रिटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी, मतलब वो क्या बोलता है कि क्या तुम अपने जो शीप है तुम्हारी वो मुझे दे दोगी इस डोंकी के बदले में? तो वो क्या कहती है? ये एक प्रिटी सी मतलब लेडी है, तो ये क्या कहती है? कहती, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, मतलब खुशी से दूंगी मैं तो। यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी, मतलब क्या करो, तुम इस शीप को ले जाओ और अपना डोंकी मुझे दे जाओ। ठीक है, अब ये पता नहीं ये लेडीज डोंकी का क्या करेगी। तो अब आगे क्या होता है? वाइल पासिंग थ्रू a herd of cattle in the market, Bhola saw a boy carrying a hen. He thought that it would eat less than the sheep, so he went up to the boy। मतलब क्या करता है भोला? थोड़ी दूर मार्केट में और चलता है तो उसे क्या दिखता है? अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट। हर्ड ऑफ कैटल का मीनिंग क्या होता है? मवेशियों का झुंड। हर्ड ऑफ कैटल का मीनिंग हमने ये देखा कि हर्ड ऑफ कैटल का मीनिंग होता है मवेशियों का झुंड, मतलब जो जानवर होते हैं उनका झुंड। उसने क्या देखा? एक मार्केट में झुंड देखा। भोला सॉ अ बॉय कैरिंग अ हैन, मतलब भोला ने एक बच्चे को देखा जो क्या है? एक हैन को लिए, हैन मतलब मुर्गी या मुर्गी को लिए हुए। ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द शीप, मतलब भोला ने ये सोचा, अब उनको खाने की तो समस्या थी कि जो घोड़ा था वो हाथी की तरह खा रहा था, तो इन्होंने क्या सोचा? भोला ने ये सोचा कि ये जो शीप है ये क्या करेगी, सॉरी जो हैन है, जो मुर्गी है वो क्या करेगी? इस शीप से कम खाना खाएगी। ठीक है, जो मुर्गी है वो इस शीप से क्या करेगी? कम खाना खाएगी जो हैन है। तो अब इसने क्या किया? अब ये जाता है उस लड़के के पास में, है ना। तो अब जाके ये क्या कहता है? भोला लेकर गया अपनी शिप को। हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शीप, मतलब ये क्या कर रहा है? सिर्फ एक्सचेंज कर रहा है। बार्टर सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है कि एक चीज को लेता है और उस कुछ सोचता है, नहीं पसंद आती तो उसकी जगह पे दूसरी चीज ले लेता है। तो वो एक क्या बोलता है? हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड, मतलब क्या तुम अपनी जो मुर्गी है उसके बदले में मेरी ये शीप ले लोगी? तो वो क्या कहती है? वो कहती है कि क्यूट सी गर्ल है, कहती यस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर शीप, मतलब क्या करो, मतलब आप इस हैंड को ले सकते हो किसके बदले में? इस शीप के बदले में। देखिए, जब भोला घर से निकला था तो ना उसके पास कुछ पैसे थे, पैसों की कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ वो क्या लेकर निकला था? घोड़ा। घोड़े के बाद उसमें उसको क्या मिला? घोड़े के बाद हॉर्स के बाद उसे मिला डोंकी। ठीक है, क्या भोले का इसमें कुछ पैसे लगे? बिल्कुल नहीं लगे। डोंकी के बाद मिली में उसे एक क्या? शीप,
है ना। लेकिन क्या शीप खरीदने में उसको कोई पैसे लगे? बिल्कुल नहीं लगे। अब शीप के बाद वो क्या ले रहा है? हैन। अब हैन में भी उसके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो वो कहती कि लड़की हाँ ठीक है ले लीजिए। तो अब आगे क्या होता है? देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। मतलब क्या है? भोला को एक लड़की मिलती है जिसके हाथ में क्या है? एक बास्केट है, और उस बास्केट में ग्रीन ग्रीन मैंगोज रखे हुए हैं, कच्ची कैरी रखी हुई है। तो अब भोला के पास क्या आ गई है? भोला के पास आ गई है एक मुर्गी। तो अब भोला क्या कहता है? भोला कहता है हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। मतलब उससे पूछता है कि तुम्हारे बास्केट में क्या है। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है कि उसके बास्केट में मैंगोज है, लेकिन भोला फिर भी पूछ लेता है कि भाई क्या है तुम्हारे बास्केट में। तो ये गर्ल कहती है कि ग्रीन मैंगोज, मतलब मेरे बास्केट में क्या है? अब भोला के पास क्या आ गई है? भोला के पास है ये मुर्गी, है ना। तो अब भोला आगे क्या कहता है? भोला कहता है माय वाइफ, जो शांति है, उसको शांति की बड़ी चिंता है ना। तो शांति डांटे ना, ये शांति को क्या पसंद आएगा, ये ध्यान रख रहा है वो। तो माय वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी। मतलब बहुत ही टेस्टी चटनी इससे, डिलीशियस चटनी इससे बनेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन। मतलब क्या इस हैन के बदले में तुम मुझे कच्चे आम दे सकती हो? उस लड़की से वो पूछता है। तो वो क्या पूछती है? डज इट ले एग्स। मतलब क्या ये जो मुर्गी है ये अंडे देती है? तो क्या कहता है? भोला कहता है इसमें, भोला क्या कहता है? भोला कहता है इसमें ऑफ कोर्स इट डज। मतलब जरूर ये मतलब अंडे देती है। उसने ऐसा कहा कि हाँ ये जरूर अंडे देगी। तो अब ये कहती है, लड़की कहती है ऑल राइट, अब ठीक है। मतलब क्या है? अंडे देती है तो ठीक है। यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी। मतलब क्या है? तुम ये आम ले जाओ और मुझे क्या दे दो? मुझे ये मुर्गी दे दो। तो अब आगे क्या होता है? आगे इस कहानी में होता है भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल। मतलब हैंड ओवर मतलब क्या होता है? उसे सौंप देता है। क्या सौंप देता है? उसकी जो हैन है वो सौंप देता है किसको? गर्ल को सौंप देता है। और भोला भैया चले आम की टोकनी लेकर। ठीक है, भोला भैया घर से क्या लेकर निकले थे? निकले थे हॉर्स। हॉर्स के बाद उनने हॉर्स को किससे रिप्लेस किया? डोंकी से। ठीक है, उनको लगा भाई डोंकी ज्यादा यूजफुल है। डोंकी के बाद उनको मिल गई क्या? एक शीप। शीप के बाद उन्होंने लिया हैन। ठीक है, हैन के बाद उन्होंने क्या लिया? ग्रीन मैंगोज। ठीक है, तो अब भोला भैया ने क्या समझदारी का काम किया है या नहीं, आप बताइएगा कमेंट करके। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोली इज दैट इज मिस्टेक्स इटसेल्फ फॉर विजडम। इसका मतलब ये है कि जो मूर्खता है, मूर्खता का मुख्य लक्षण क्या होता है? मूर्खता का मुख्य लक्षण ये होता है कि वो स्वयं को कैसी समझती है? वो स्वयं को विजडम, बुद्धिमान समझती है। भोला भैया लेकर निकले थे हॉर्स, और उन्होंने बदले में घर लेकर क्या जा रहे हैं? ग्रीन ग्रीन मैंगोज। तो क्या भोला भैया ने मतलब ये पुअर बार्गेनिंग की है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या आप में से कोई इस टाइप का पुअर बार्गेन तो नहीं है, ये भी बताइएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप जो हमने वीडियो चैप्टर पसंद पढ़ा आया कि हो तो हम वीडियो को बीमार ही लाइक क्यों करें, हों, ज्यादा से आपको ज्यादा बहुत शेयर अच्छे से करें, समझ में कमेंट आया बॉक्स में होगा। कमेंट जो करके 5 जरूर तत्वों के बताइएगा बारे कि में हमने भोला भैया पढ़ा, ने इन कैसी 5 तत्वों की बार्गेनिंग की और प्राप्ति हम किस आपकी प्रकार से कर बार्गेनिंग सकते कैसी हैं, है, ये भी क्या आपको आपको समझ में बार्गेनिंग आया करते होगा। आता है? और वीडियो अगर पसंद आता आया है हो तो तो क्या वीडियो को भोला लाइक भैया की करें, तरह शेयर आता है करें, पुअर चैनल को बार्गेनिंग? सब्सक्राइब करें, या थैंक फिर यू। आप हंसते एक रहें, अच्छे मुस्कुराते रहें। बार्गेनर जय हैं। हिंद, जय ओके। भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।